हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद जियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो ऑथर हैं मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में। क्योंकि देखिए ये जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है उसमें जो ऑथर का जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें से 5 ऑब्जेक्टिव आती है, यानी कि 5 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आपको आती है और बहुत ही आसान होता है। जीवनी के बारे में पढ़ना होता है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ को जो याद करना होता है और 5 मार्क्स आपको आसानी से आ जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पहला चैप्टर जो है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो उनके बारे में हम लोग जो है जानकारी हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाएं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की जो ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ये फ्री है, मतलब कि इस साल आपको पूरा का पूरा फ्री में दे रहे हैं और 100%, यानी ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ाएंगे कुछ फ्री रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं, पूरा का पूरा फ्री। क्यों फ्री है भाई? इसलिए फ्री है कि कोविड-19 का दौर चल रहा है, जिसके अंदर अगर आप घर से 1 रुपया भी मांगेगा तो घर वाले गुस्सा जाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग जो है इस बार पूरा का पूरा फ्री कर दिए हैं। और इसमें सिर्फ 12वीं का ही नहीं, 10वीं का भी, 11वीं का भी, 12वीं का भी, और आने वाले समय में आपको स्पोकन का भी जो है वो भी फ्री होगा। और जिस तरह का ये जो पूरा कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, ये पूरी की पूरी कंटेंट आपको इसी एप्लीकेशन पे मिल रही है। मतलब ये जो कंटेंट है कॉपी करके हम लोग लाए हैं, किससे? कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की जो एप्लीकेशन है उसमें से लेकर आए हैं। तो कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस का स्पेलिंग यहाँ देख लीजिए, ये कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस का स्पेलिंग है। आप इसको लिख लीजिए या कुछ जो हमारी चैनल का नाम है उस नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। आप आराम से जो है इसे डाउनलोड कर लीजिए और फ्री में देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 में इनकी पैदाइश हुई, यानी कि इनका जन्म हुआ, और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। पॉपुलरली माने पॉपुलर से बना है। पॉपुलर का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध। अब पॉपुलरली यानी प्रसिद्ध रूप से, यानी लोकप्रिय रूप से, ठीक है। पॉपुलरली का मतलब क्या होता है? लोकप्रिय रूप से। नोन, जाने जाते हैं। एज बापू, यानी कि बापू के नाम से हम सब जानते हैं कि भारत के जो राष्ट्रपिता हैं उन्हें, यानी गांधी जी को क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। और जो भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्हें जो है चाचा नेहरू के नाम से हम लोग जानते हैं। तो बापू जो है इनको पुकारा जाता है, या फिर इसे जो है द फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। समझ में आ गया? ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि गांधी जी इज पॉपुलरली नोन एज क्या? तो बापू या फिर फादर ऑफ नेशन। समझ में आ गया? बापू का ही जो इंग्लिश जो रूपांतरण है फादर ऑफ नेशन, यानी कि देश के राष्ट्रपिता, मतलब फादर ऑफ नेशन का मतलब क्या हुआ? राष्ट्रपिता। आगे चलते हैं। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। एक राजनेता की तुलना में आध्यात्मिक नेता अधिक थे। अब देखिए स्पिरिचुअल का मतलब क्या हुआ है? स्पिरिचुअल जो है आपको बना है स्पिरिट से। स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आत्मा। जो आत्मा को कंट्रोल करने की कला सिखाता हो, जैसे आपको जो आत्मा को सही मतलब उसको कंट्रोल करने में, बस में करने में जो मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। जो मन को जो है अपने बस में करवा दे उसे हम आध्यात्मिक गुरु कहते हैं। तो स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिट से बना है स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ही सक्सेसफुली, उन्होंने सफलतापूर्वक, यूज्ड का मतलब क्या हुआ? यूज से बना, यूज्ड मतलब इस्तेमाल किया। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि ट्रूथ का मतलब क्या होता है? सत्य। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा। तो उन्होंने इस्तेमाल किया किस का? ट्रूथ का और नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का एज अ चीफ वेपन। वेपन का मतलब होता है हथियार। समझ में आ गया? वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार। तो उन्होंने जो है इस्तेमाल किया मुख्य रूप से किस चीज का? सच और सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो ब्रिटिश की जो शासन थी, जो आपको मालूम ही है कि हमारा हिंदुस्तान जो है 200 साल तक गुलाम रहा। किसका? ब्रिटेन का, मतलब जो आज का इंग्लैंड है उसका गुलाम रहा। तो इनके खिलाफ, यानी इनको जो खदेड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया? इन्होंने जो है न बंदूक का इस्तेमाल किया, न तोप का इस्तेमाल किया। इन्होंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? इन्होंने सच्चाई का इस्तेमाल किया, यानी सत्य का इस्तेमाल किया, और जो है नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा का इस्तेमाल किया। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं।
एंड हेल्प्ड और मदद किया इंडिया गेन इंडिपेंडेंस यानी कि भारत को आज़ाद करने में, यानी कि भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में या स्वतंत्रता दिलाने में किसने मदद किया? गांधी जी ने। किस किस के इस्तेमाल से? सच के और अहिंसा के। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है कि गांधी जी ने किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया ब्रिटिश रूल को भारत से भगाने के लिए। तो किस किस चीज़ का इस्तेमाल किया? ट्रुथ का यानी सत्य का, और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा का। समझ में आ गया? फ्रॉम 1915 टिल 1948 1915 से 1948 तक ही कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से, तो ही कंप्लीटली डोमिनेट का मतलब छा जाना, यानी कि एकदम पूरा एक सारी चीज को बस में कर लेना, उसको डोमिनेट कहते हैं, छा जाना। तो ही कंप्लीटली डोमिनेट इंडियन पॉलिटिक्स, वो पूरी तरह से भारतीय राजनीति पे छाए रहे, यानी कि उनसे बड़ा कोई नेता ही नहीं था। कब से? 1915 से लेकर 1948 तक। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव ये भी हो सकता है कि गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम अनटिल, तो 1915 से लेकर 1948 तक। समझ में आ गया? तो ये ऑब्जेक्टिव आपका होता है। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। ही डाइड, वो मर गए, एट द हैंड किसके हाथों से? ऑफ अ फैनेटिक्स का मतलब को समझ लीजिए। फैनेटिक मतलब होता है कट्टरपंथी या अंधभक्त। अंधभक्त किसको कहते हैं? जो आंख मूंद कर किसी चीज में विश्वास करने लगे उसे अंधभक्त कहते हैं। तो एक अंधभक्त था जिसकी वजह से, जिसने गोली मार दिया किसको? गांधी जी को। और उसका नाम क्या है? उसका नाम नाथूराम गोडसे है। तो ये जो है मारे गए, कब मारे गए? 30 जनवरी 1948 को। तो ये भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि गांधी जी वाज डाइड ऑन कब? 30 जनवरी 1948। और ये हमेशा एक बहुत ही जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी आत्मकथा यानी कि जीवनी। देखिए ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जैसे मैं अपनी जिंदगी के बारे में जो महत्वपूर्ण चीज मेरी जिंदगी में घटना चक्र हुई, उसको एक किताब में जब लिखते हैं हम लोग तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी कहते हैं या फिर आत्मकथा कहते हैं। तो उनकी जो आत्मकथा है, यानी गांधी जी की जो आत्मकथा है, उनका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। देखिए गांधी जी की आत्मकथा की जो किताब है उसका नाम क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। मेरी एक्सपेरिमेंट, यानी कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट करना मतलब कि आजमाना उसको कहते हैं। तो सच को आजमाने के जो मेरे एक्सपीरियंस है उसको जो है क्या कहते हैं? गांधी जी ने लिखा है उसकी आत्मकथा। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नाम की जो किताब है, जो कि क्या है? गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है। समझ में आ गया? एंड द न्यूमरस आर्टिकल दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और अनेक लेख जो उन्होंने यानी कि गांधी जी ने यंग इंडिया यानी कि जो नौजवान तबका था उस समय का भारत का, उसके लिए लिखा था। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर ऑन डिफरेंट ओकेजन, और वो भाषण जो उन्होंने विभिन्न अवसरों पर दिया। तो डिलीवर का मतलब देना, भाषण देना, ठीक है। और ओकेजन का मतलब समझिए, ओकेजन्स का मतलब होता है अवसर, ठीक है। तो विभिन्न अवसरों पे जो उन्होंने जो भाषण दिया और उन्होंने जो बहुत सारी आर्टिकल जो कि यंग इंडिया के लिए लिखा और उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, अगर इस सब किताबों को पढ़िएगा तो क्या होगा? रिवील हिम, रिवील का मतलब होता है सामने लाता है, खुल के सामने लेकर आता है, यानी गांधी जी की जो व्यक्तित्व है उसको सामने लेकर आता है। रिवील हिम नॉट ओनली एज ए ओरिजिनल थिंकर ही नहीं उसको बताता है, बट ऑल्सो ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश। वे सब यानी ये सारी जो किताब है जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई है या गांधी जी की जीवनी के बारे में बताई गई है, वे सब उन्हें यानी कि गांधी जी को केवल एक, न केवल उसे जो है एक मूल विचारक यानी कि ओरिजिनल थिंकर का मतलब होता है मूल विचारक के रूप में, बल्कि सादगी और मुहावरेदार अंग्रेजी यानी कि लच्छेदार अंग्रेजी जो होता है, वो अंग्रेजी जिसके अंदर जो है मेटाफोर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? आइडियोमेटिक इंग्लिश, यानी जिसमें मुहावरा का ज़्यादा जो इस्तेमाल हो उसे जो है हम उस इंग्लिश को जो है आइडियोमेटिक इंग्लिश कहते हैं। एक बेहतरीन गुरु के रूप में प्रकट करता है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि गांधी जी की जब आप किताब पढ़िएगा तो गांधी जी की किताब पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा गांधी जी की जो पकड़ है वो अंग्रेजी पे बहुत ज़्यादा थी। और देखिए बैरिस्टर थे तो उनकी तो इंग्लिश और भी अच्छी होगी। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, निम्नलिखित सार यानी जो कहानी आपको पढ़ा चुके हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर,
उस सार के अंदर यानी उस कहानी के अंदर, उस आर्टिकल्स के अंदर, कॉम्परेटिव आर्टिकल्स के अंदर गांधी जी टॉक्स अबाउट साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी कि गांधी जी भारतीय सत्ता की ठोस नींव के बारे में बात करते हैं। मतलब कि भारत की जो नींव है, यानी कि भारत की जो सत्ता है किस स्तंभ पे खड़ी हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जिसने यानी कि जो भारतीय सत्ता है उसने समय के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला किया। आप देखिए, समझिए बात को। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन जो है, भारतीय जो सत्ता है, भले ही टूटी फूटी ही सही, बेकार ही सही, लंगड़ी ही सही, लेकिन अभी भी मौजूद है। लेकिन इससे पहले बहुत सारी सत्ता आई जो पूरी दुनिया को एकदम डोमिनेट की, पूरी दुनिया पर जो छा गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो खत्म भी हो गई। जैसे रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर के बारे में कहा जाता है, सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि उसका सूरज कहीं डूबता ही नहीं था, इतना बड़ा राज था पूरब से लेकर पश्चिम, यानी कि अगर पूरब में सूरज डूबता तो पश्चिम में सूरज उग जाता था, यानी बहुत लंबा चौड़ा जो है उसका राज था। लेकिन वो जो है आया और चला गया। उसी तरह जो इजिप्शियन एम्पायर, जो मिस्र की सत्ता है, बहुत बड़ी सत्ता कहलाती है, लेकिन वो भी सत्ता जो आई और चली गई। लेकिन भारतीय सत्ता क्यों ऐसा है, भारतीय सत्ता में क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो है अभी तक जो है भारतीय सत्ता टिकी हुई है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे जब हम लोग पूरी आर्टिकल्स को पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है आपका जो है और के बारे में इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये लड़का है, इसका नाम है निशांत सत्यम, 93% लाया 2021 में। रोल कोड, रोल नंबर हम लोग देते हैं, बाकी कोई नहीं देगा। कहेगा हमारा बच्चा एकदम 100 में 100 लेकर आए, लेकिन हम लोग बता रहे हैं आपको। देखिए 214 बच्चा हम लोग जो इस बार पूरा टॉप करवाए हैं। 214, 8000 बच्चे को हम लोग पढ़ाएं, 214 बच्चा हम लोग का जो है टॉप किया है। समझ में आ गया। और फ्री में, ये 500 रुपया हम आपसे नहीं ले रहे हैं, अब जो है क्या है, फ्री है, FREE फ्री, 100% फ्री है। आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, बेहतरीन होगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लास।